Hello students, I am Inderjeet Kaur from High School Mandika. Today I am going to deliver you the chapter English, class 8 subject English, chapter The Unthankful Man, and page number 80 and para second. Raman was very happy to see the necklace. रमन नेकलेस लेकर बहुत ही खुश हो गया. I will sell this necklace and start a business of my own. ये नेकलेस बेचकर, नेकलेस मीन्स गले का हार जो औरतें पहनती है. ये नेकलेस बेचकर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगा, अपना कारोबार स्टार्ट करूँगा. He thought, वो सोचने लगा. He thanked the tiger and continued his journey. उसने टाइगर का शुक्रिया किया और अपना सफ़र जारी रखा. Just as he was nearing his village, जैसे ही वो अपने गांव के पास पहुंचा, he remembered the goldsmith. उसे सुनार goldsmith याद आ गया. Whom he had taken out of the well, जिसको उसने कुएं से बाहर निकाला था. He decided to go to Varanasi and sell the necklace to the goldsmith. तो उसने ये फैसला किया कि वो वाराणसी जाएगा और ये नेकलेस जो है, ये गले का जो हार है, ये सुनार को, गोल्डस्मिथ को बेच देगा. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग होम ही वेंट टू वाराणसी. घर जाने के बजाय वो वाराणसी चला गया. व्हेन ही रीच्ड द शॉप ऑफ द गोल्डस्मिथ, जब वो गोल्डस्मिथ की दुकान के पे पहुंचा, ही शोड हिम द नेकलेस. उसने वो नेकलेस शॉपकीपर को दिखाया, उस गोल्डस्मिथ को दिखाया. नाउ इट so happened that the goldsmith had made the necklace for the prince who had gone missing some months back. तो क्या हुआ कि जो गोल्डस्मिथ था, उसने ये नेकलेस किसके लिए बनाया था? प्रिंस के लिए बनाया था. तो जो प्रिंस से ये नेकलेस घूम गया था कुछ महीने पहले. ही रिकॉग्नाइज द नेकलेस. उसने ये गले का जो हार है था वो पहचान लिया. एंड डिसाइडेड टू रिपोर्ट द मैटर टू द किंग. और फैसला किया कि वो ये बात किसके पास पहुंचाएगा? बादशाह के पास पहुंचाएगा. ही आस्क्ड रमन टू वेट फॉर हिम इन द शॉप. तो उसने रमन को कहा कि आप यहीं दुकान में इंतज़ार करो. एंड वेंट टू द किंग. और वो बादशाह के पास चला गया. ही सेड टू द किंग. उसने बादशाह से कहा, Your Majesty, a man has come to my shop to sell this necklace. बादशाह को कहने लगा कि मेरे पास एक आदमी आया है मेरी दुकान पर और वो ये नेकलेस मुझे बेचना चाहता है. I had made this for the prince. मैंने ये हार, ये नेकलेस जो था, ये प्रिंस के लिए बनाया था, शहजादे के लिए बनाया था. I am sure he must have killed the prince and stolen the नेकलेस. तो मुझे यकीन है कि उसने प्रिंस को मार दिया है और उससे ये नेकलेस चुरा लिया है. द किंग ऑल्सो रिकॉग्नाइज द नेकलेस. तो बादशाह ने भी ये नेकलेस पहचान लिया. ही सेंट हिज सोल्जर्स टू द गोल्डस्मिथ्स शॉप. तो उसने सुनार की उस गोल्डस्मिथ की दुकान पर अपने सिपाहियों को भेजा. एंड ऑर्डर देम टू अरेस्ट रमन. और ये ऑर्डर दिया, ये हुक्म दिया कि आप रमन को अरेस्ट कर लो. द सोल्जर्स अरेस्टेड हिम. तो जो सिपाही थे उन्होंने रमन को अरेस्ट कर लिया. एंड लॉक्ड हिम इन ए डार्क सेल. और उसे एक अंधेरे कैद खाने में बंद कर दिया. सेल मीन्स कैद खाना, जहाँ कैद किया जाता है कैदियों को. रमन को नॉट अंडरस्टैंड वाई ही वॉज अरेस्टेड. रमन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्यों अरेस्ट किया गया, उसे क्यों कैद किया गया, उसे क्यों बंद किया गया. ही आस्क्ड वन ऑफ द गार्ड्स. उसने एक पहरेदार को कहा, वाई ही हैड बीन लॉक्ड अप. तो उसे क्यों बंद किया गया है. द गार्ड टोल्ड हिम हिज क्राइम. तो गार्ड जो था, जो पहरेदार था, उसने रमन को उसका जुर्म बताया. यू हैव किल्ड आवर प्रिंस. आपने हमारे प्रिंस को मार दिया है. एंड स्टोलन हिज नेकलेस. और उसका हार चुरा लिया है.
उसका गले का हार चुरा लिया है। Therefore you have been locked up, तो इसलिए आपको बंद किया गया है, कैद किया गया है। रमन was horrified to hear this. रमन डर गया ये देखकर, ये सुनकर। He had been deceived by the goldsmith, तो उसे गोल्डस्मिथ ने जो सुनार था उसने धोखा दिया। The animals had been right, वो जो सब जानवर थे वो सब ठीक कह रहे थे। When they had advised him not to trust the man, उन सब ने क्या कहा था रमन को कि इस पर भरोसा नहीं करना, इस आदमी पे यकीन नहीं करना। He was the most ungrateful creature, ये बहुत ही नाशुक्रगुजार क्रिएचर है। He felt sad, वो उदास हो गया। The animals had been better than this man, वो जो सब जानवर थे वो सब इस आदमी से अच्छे थे। Just as he sat thinking, और वो बैठकर सोचने लगा। He remembered the snake, उसे सांप की याद आ गई, स्नेक की याद आ गई। He called out to the snake, and the next moment the snake slithered into the cell. उसने स्नेक को याद किया, स्नेक को बुलाया और स्नेक अगले ही लम्हे उसके पास रेंगता हुआ उस कैद खाने में, उस सेल में आ गया। What can I do for you? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आस्क्ड द स्नेक, स्नेक ने कहा। रमन told him how he had come to be in that dark cell. रमन ने उस स्नेक को ये सारी स्टोरी बताई कि वो कैसे इस कैद खाने में आ गया। The snake was sad, स्नेक भी उदास हो गया to hear about Raman's plight. उसकी बात ये सब सुन के वो भी उदास हो गया। He said, don't worry. सांप ने कहा कि आप उदास नहीं हो जाओ, आप फिक्र नहीं करो। I have a plan, मेरे पास एक प्लान है। I will slip into the queen's chamber and bite her. मैं किसके, क्वीन के, मलिका के कमरे में जाऊंगा, उसके चैम्बर में जाऊंगा और उसे मैं डस लूँगा। My poison will spread in her body, मेरा सारा जहर उसके जिस्म में फैल जाएगा। And she will become unconscious, और वो बेहोश हो जाएगी। जैसे ही मैं उसे डस लूँगा तो वो बेहोश हो जाएगी। The king will be very sad, तो बादशाह उदास हो जाएगा। Nothing will be able to cure her, को किसी भी चीज़ से उसका इलाज नहीं हो सकेगा। However, if you touch her forehead, जैसे ही आप उसके सिर को टच करोगे, उसके माथे को हाथ लगाओगे, she will wake up, वो उठ जाएगी। The king will be pleased, तो बादशाह मेहरबान हो जाएगा आप पर, और and he will set you free, तो वो आपको आज़ाद कर देगा। The snake then slithered away, ये कहते हुए स्नेक वहाँ से चला गया। Away into the queen's chamber and bit her, और वो वहाँ से चला गया और वो कहाँ पहुँच गया? मलिका के, क्वीन के चैम्बर में, और उसे डस लिया। The queen fell unconscious, जो मलिका थी, वो रानी थी, वो unconscious हो गई, बेहोश हो गई। Her maids informed the king, जो उसकी दासियाँ थी, जो उसकी नौकरानियाँ थी, मेड्स थी, उन्होंने बादशाह को इन्फॉर्म किया। The king called the doctors to cure her of the snake bite, तो बादशाह ने डॉक्टरों को बुलाया उसके इलाज के लिए, जो सांप ने डसा हुआ था उसके इलाज के लिए डॉक्टरों को बुलाया। But they could not cure her, मगर वो उसका कोई इलाज नहीं कर पाए। The poison was fast spreading, जो जहर था वो जल्दी से पूरे जिस्म में फैल रहा था। The king grew sad, तो जो बादशाह था वो उदास हो गया। He made an announcement, तो उसने एक अनाउंसमेंट की, एक ऐलान करवाया that if anybody was able to cure the queen, अगर कोई भी उस रानी को का इलाज कर देगा तो the person would get handsome reward, तो उस आदमी को बहुत इनाम मिलेगा। The announcement was made even in the prison, तो जो अनाउंसमेंट थी तो वो प्रिजन में, वो उस कैद खाने में भी, उस एरिया में भी करवाई गई। रमन offered to go and try to cure the queen, रमन ने
कहा कि मैं कोशिश करूँगा रानी को ठीक करने की। ही वॉज टेकन टू द क्वींस चैम्बर, तो उसे रमन को रानी के चैम्बर में, रानी के कमरे में ले जाया गया। ही टचड द क्वींस फोरहेड, तो उसने, रमन ने रानी के माथे को टच किया। इमीडिएटली द क्वीन ओपन्ड हर आइज, तो उसी टाइम रानी ने अपनी आंखें खोल दी। शी वॉज क्योर्ड ऑफ द स्नेक बाइट, वो ठीक हो चुकी थी उस स्नेक के डसने से, उस सांप के डसने से। द किंग वॉज प्लीज्ड विद रमन, जो बादशाह था, किंग था, वो बहुत ही खुश हुआ रमन से। ही आस्क्ड हिम, उसने उसे कहा, हाउ डिड यू लैंड अप इन द प्रिजन, आप इस कैद खाने में कैसे पहुंच गए। रमन नरेटेड टू द किंग ऑल दैट हैड हैपन टू हिम, रमन ने वो सारी स्टोरी सुनाई जो उसके साथ बीती थी, जो उसके साथ गुजरी थी, जो उसके साथ हुआ था। वो सारी स्टोरी रमन ने, कहानी किसको बताई, बादशाह को बताई, इंक्लूडिंग द गोल्डस्मिथ्स अनग्रेटफुलनेस। तो क्या बताया, और साथ में ये भी बताया कि जो सुनार था उसने क्या बुरा सलूक किया, किसके साथ, रमन के साथ। हियरिंग ही स्टोरी, ये स्टोरी सुनकर द किंग गॉट एंग्री विद द गोल्डस्मिथ, तो वो बादशाह जो था वो गुस्सा हो गया, किससे, सुनार से, गोल्डस्मिथ से। ही सेंट हिज गार्ड्स टू अरेस्ट द गोल्डस्मिथ, तो उसने अपने गार्ड्स, अपने जो सिपाही थे उनको भेजा गोल्डस्मिथ को, सुनार को अरेस्ट करने के लिए। यू आर ए क्रूल एंड अनग्रेटफुल पर्सन, तुम बहुत ही बुरे और एहसान फरामोश इंसान हो। यू फ्रेम्ड रॉन्ग चार्जेस अगेंस्ट एन इनोसेंट मैन, आपने गलत इल्ज़ाम लगाया है एक इंसान पे, एक इनोसेंट आदमी पे। दिस मैन हैड वंस सेव्ड योर लाइफ, जिस आदमी ने तुम्हारी एक बार ज़िंदगी बचाई थी। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग हिम, इसके बजाय कि आप उसकी कुछ मदद करते, यू टोल्ड ए लाई अगेंस्ट हिम एंड गॉट हिम अरेस्टेड, आपने उसके खिलाफ झूठ कहा और उसे अरेस्ट करवा दिया। नाउ यू विल स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ इन जेल, तो अब जो आपकी बाकी की ज़िंदगी है, बादशाह ने किसको कहा, सुनार को कहा, गोल्डस्मिथ को कहा कि जो आपकी अब बाकी की ज़िंदगी है वो अब आप जेल में, प्रिजन में गुजारोगे। द किंग सेड टू द गोल्डस्मिथ, ये सारी बातें गोल्डस्मिथ को बादशाह ने कही। देन द किंग टर्न टू रमन, और फिर वो रमन की तरफ कहने लगा, एंड गेव हिम ए बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और उसने रमन को एक गोल्ड कॉइन्स का बैग, सोने की मोहरों का बैग भर के किसको दिया, रमन को दिया। गो होम एंड लिव हैप्पीली, जाओ अपने घर और खुशहाल ज़िंदगी गुजारो। ही सेड टू हिम, बादशाह ने रमन को कहा। रमन थैंक्ड द किंग एंड वेंट होम, रमन ने बादशाह का शुक्रिया किया और अपने घर की तरफ चला गया। ही एंड हिज वाइफ लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, उसके बाद वो हमेशा खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगे। तो आज का हमारा टॉपिक ये इतना ही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू।